Hello, student. I am Dr. Monica Agrawal. Welcome to my YouTube channel, Easy Management Classes. यहाँ हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर सिलेक्शन की स्टडी करने वाले हैं. कंटेंट ऑफ द स्टडी, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. अब पहले हम सिलेक्शन को समझते हैं. व्हाट इज सिलेक्शन? In human resource management, the selection refers to choosing the right candidates from the pool of eligible candidates to fill the vacant job position in the organization. Vacant job position in the organization. यानी human resource management में selection क्या है? Choosing of right kind of candidate at the right kind of job. ठीक है, जो हमारे पास वैकेंट जॉब थी उस पे राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन है. इसमें हम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब. ठीक है, तो सिलेक्शन क्या है हमारा? राइट मैन on the right job. It is a procedure of matching organization requirements with the skills and qualification of people. यानी हम यहाँ पर job description and job qualification या job specification की बात कर रहे हैं. Job specification means कि skills and qualifications of the employee, and job डिस्क्रिप्शन मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट. जॉब ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट एंड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट को मैच करते हैं. इफेक्टिव सिलेक्शन कैन बी डन ओनली व्हेन देयर इज़ इफेक्टिव मैचिंग. इफेक्टिव सिलेक्शन कब माना जाता है? जब हम एक इफेक्टिव सिलेक्शन या इफेक्टिव मैचिंग करते हैं. बाय सिलेक्टिंग बेस्ट कैंडिडेट for the required job, the organization will get quality performance of employee. क्योंकि it is a first step in organization कि अगर आप एक बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स में अच्छा होता है, तो उससे हमें क्या मिलता है? एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस मिलती है, एक क्वालिटी परफॉर्मेंस मिलती है. तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ राइट पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब. ठीक है, राइट मैन को राइट जॉब पर प्लेस करना. और इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट. ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है जो उनके साथ एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट की स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस को मैच करना. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन. और एक इफेक्टिव सिलेक्शन से क्या होता है? एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस मिलती है. इफेक्टिव परफॉर्मेंस मीन्स क्वालिटी परफॉर्मेंस मिलती है. ठीक है, तो सिलेक्शन क्या है? राइट मैन ऑन राइट जॉब, मैच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट विद कैंडिडेट skills and qualification, and also selection of best candidate create क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर हम जो बहुत सारे एप्लीकेशंस आए उसमें से बेस्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं, एक सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसके बाद हम एक बेस्ट एम्प्लॉयज़ को बेस्ट जॉब पर सिलेक्ट करते हैं. अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस पर आने से पहले मैं कुछ सिलेक्शन टेस्ट बताऊंगी जो सिलेक्शन प्रोसेस में फ़ॉलो किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के स्किल्स, नॉलेज, पर्सनालिटी एंड इंटेलेक्चुअलिटी को टेस्ट करने के लिए. तो कुछ टेस्ट बताती हूँ आपको. इंटेलिजेंस टेस्ट. फर्स्ट इज़ अ इंटेलिजेंस टेस्ट. इंटेलिजेंट टेस्ट द check the mental ability of candidates. This test measure the learning ability of candidate in understanding questions and their power to take quick decision on crucial point. ठीक है, यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं? किसी भी कैंडिडेट की एक मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं जिसमें एम्प्लॉय अपनी एक क्रूशियल पॉइंट
क्विक डिसीजन लेता है, उसकी कितनी पावर है क्वेश्चन को समझने की, उसमें कितनी पावर है क्विक डिसीजन लेने की क्रूशियल पॉइंट्स पर, ठीक है। पीपल हु आर एबल टू क्विकली आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर फाउंडेड टू बी स्किलफुल एंड कैन बी ऑफर्ड ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्किल फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने किसी एम्प्लॉय की मेंटल एबिलिटी चेक की कि कोई भी क्वेश्चंस आने पर वो कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को समझता है और उस पर अपना डिसीज़न लेता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? दे टेस्ट एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल्स। इंडिविजुअल की कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है यहाँ पर कि उसकी लर्निंग पावर कितनी है, कितनी किसी भी स्किल्स को कैप्चर करने की। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। फर्स्ट इज कॉग्निटिव टेस्ट विच मेजर इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एटीट्यूड्स। कॉग्निटिव टेस्ट क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू माइंड, इट इज़ रिलेटेड टू योर थिंकिंग, कि यहाँ पर हम किसी भी एम्प्लॉय के इंटेलेक्चुअलिटी को और मेंटल एप्टीट्यूड को चेक करते हैं। द सेकेंड वन इज़ द मोटर टेस्ट विच चेक द हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर हैंड और आई कोऑर्डिनेशन कैसा है उसका, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, हम ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है हमारा? ये टेस्ट क्या टेस्ट करता है? किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी, लर्निंग स्किल्स, पर्टिकुलर स्किल्स को लर्न करने की क्या कैपेसिटी है उसकी मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी को चेक करता है कॉग्निटिव टेस्ट के थ्रू। मोटर टेस्ट के थ्रू वो क्या चेक करते हैं? आई और हैंड कोऑर्डिनेशंस कैसे हैं उसके। नेक्स्ट आता है प्रोफिएंसी टेस्ट। प्रोफिएंसी से ही आपको पता चलता है, प्रोफिएंसी मीन्स परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट, तो इस टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं और ऑक्यूपेशनल टेस्ट भी बोलते हैं। दे डिटरमाइन द स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग पर उसकी स्किल्स और नॉलेज को डिटरमाइन करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ऑर्गेनाइजेशन में उसको टेस्ट करते हैं। तो प्रोफिएंसी टेस्ट क्या है? एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, एक ऑक्यूपेशनल टेस्ट है। तो प्रोफिएंसी टेस्ट क्या है हमारा? जहाँ पर हम किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और ऑक्यूपेशनल टेस्ट लेते हैं और नॉलेज और स्किल्स को चेक करते हैं और एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस को चेक करते हैं। प्रोफिएंसी टेस्ट आर ऑल्सो 4 टाइप्स, ठीक है। प्रोफिएंसी टेस्ट ऑल्सो 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज जॉब नॉलेज टेस्ट। जॉब नॉलेज टेस्ट क्या है? जहाँ पर हम किसी भी एम्प्लॉय की जॉब नॉलेज को चेक करते हैं। दिस टेस्ट आर यूज टू जज प्रोफिएंसी इन ऑपरेटिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, डिक्टेटिंग, टाइपिंग, computer applications, etc. This test can be written and practical both. This tests are good in selecting typists, stenographers and supervisors, etc. ठीक है। अब हमें एक टाइपराइटर हायर करना है। टाइपराइटर हायर करने के लिए हम किस चीज़ का टेस्ट लेंगे कि उस कैंडिडेट को टाइपिंग आती है या नहीं। अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो हम उसकी कंप्यूटर नॉलेज को चेक करेंगे। तो ये क्या है? हमारी जॉब नॉलेज टेस्ट, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर जॉब को टेस्ट करने के लिए उसकी नॉलेज चेक करते हैं कि उस जॉब से रिलेटेड उसको नॉलेज है या नहीं। नेक्स्ट आता है वर्क सैम्पल टेस्ट। इन दिस टेस्ट द एप्लीकेंट इज गिवन अ piece of work to perform in a stipulated time. His performance will judge whether he can be picked up for the job. ठीक है। वर्क सैम्पल टेस्ट क्या है कि हम जिस वर्क के लिए उसे हायर करते हैं उसका एक सैम्पल देते हैं और उसको एक पर्टिकुलर टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में उसको कंप्लीट करने के लिए देते हैं और उस सैम्पल को वो कैसे बनाने में कैसी परफॉर्मेंस देता है, फिर उसको जज करते हैं कि उसका वर्क सैम्पल टेस्ट कैसा था। ठीक है। उस वर्क का सैम्पल देना, करके दिखाना सैम्पल के तौर पर और उसके बाद उसको जज करना। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट जज द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ एनी पर्सन्स। ठीक है। हम अब किसी भी एम्प्लॉयज़ की, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं
उसके मोटिवेशन लेवल को चेक करते हैं, उसके इमोशंस को चेक करते हैं, उसकी इंटीग्रिटी को चेक करते हैं, सिंपैथी एंड सेंसिटिविटी, इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू हमें किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि वो एक सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा है। इससे हमें ये पता चलता है कि उसके इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, उसका एटीट्यूड, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसके अपीयरेंस कैसा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसकी मेंटालिटी कैसी है। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्ट चेक द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट। नेक्स्ट आता है सिमुलेशन टेस्ट। इन दिस टेस्ट एनी many situations which an employer will have to face in the job will be duplicate and the candidate will be asked to face the problem. These tests are generally used for recruiting managers in the organization. यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी काम किसी भी एम्प्लॉय को करना है उसका एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वहाँ पर उसको परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। जो सिचुएशन उसे रियल में फेस करनी है उसको हम एक डुप्लीकेट सिचुएशन क्रिएट करके वहाँ पर उस सिचुएशन को फेस करने के लिए बोलते हैं, और उस टाइम पे वो जैसी परफॉर्मेंस करता है, उस प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व करता है, उसके थ्रू उसको जज करते हैं। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर ऑल्सो 4 टाइप्स: जॉब नॉलेज टेस्ट, वर्क सैम्पल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड सिमुलेशन टेस्ट। नाउ वी आर कम process of selection. It is the most important topic in the selection. First step is job specification. Job specification means describes the job in term of knowledge, experience and specialization required of individual. Job specification means individuals को जॉब के लिए क्या चाहिए, कैसी नॉलेज चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस जॉब के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, डिस्क्राइब द जॉब इन टर्म ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशंस रिक्वायर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर्म्स। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, रिटन रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट प्रोफाइल। इट इज़ लाइक अ रिज्यूम, इट इज़ लाइक अ CV। इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स एज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड पर्सनल डिटेल। तो एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, जहाँ पर हम रिटन रिकॉर्ड देखते हैं एम्प्लॉय का, उसका प्रोफाइल चेक करते हैं कि उसका पर्सनल प्रोफाइल क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन मैनेजर्स एंड कैंडिडेट। एक जनरल इंटरेक्शन होता है फॉर्मल इंटरव्यू से पहले। फॉर्मल इंटरव्यू से पहले एक जनरल इंटरेक्शन मैनेजर्स और कैंडिडेट के बीच में होता है, एक दूसरे से मिलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं एक दूसरे से, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है जॉब से रिलेटेड और उसकी सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन मैनेजर्स एंड कैंडिडेट्स, क्वेश्चन लाइक एक्सपेक्टेशन अबाउट जॉब एंड सैलरी। तो यहाँ हमने 3 स्टेप्स पढ़े। फर्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या बताता है, डिस्क्राइब द जॉब इन टर्म ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, specialization required of individuals. Application form, it is a written document of the candidate profile. And preliminary interview, interaction between managers and candidates, questions like expectations about job and salary. नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कंडक्टिंग टेस्ट। जो टेस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये सारे टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं जो आपकी जॉब से रिलेटेड होते हैं। जिस जैसी जॉब उसके साथ वैसा ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो किस में हेल्प करता है, इंडिविजुअल की स्किल्स और एप्टीट्यूड को जानने के लिए हेल्प करता है, उसकी स्क्रीनिंग करने में हेल्प करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफ़र करता है इंटेलिजेंसी से, एप्टीट्यूड से, पर्सनैलिटी से एंड परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो कंडक्टिंग टेस्ट में क्या हम करते हैं, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को जज करते हैं, एप्टीट्यूड को जज करते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी को जज करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है क्रॉस चेकिंग।
क्रॉस चेकिंग मीन्स वेरीफाई करना कैंडिडेट के प्रोफेशनल बैकग्राउंड को बाय क्रॉस रेफरेंसेस, जहाँ वो पहले काम करता था वहाँ से उसके बारे में जानना कि उसका नेचर क्या है, उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है, उसके एथिक्स क्या है. दे कॉन्टैक्ट पीपल हु हैव एनी प्रोफेशनल लिंक विद द कैंडिडेट. ठीक है, यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं कैंडिडेट के प्रोफेशनल बैकग्राउंड को. नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फॉर्मल इंटरव्यू. फॉर्मल इंटरव्यू मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन मैनेजर्स एंड कैंडिडेट to know the candidate personality, knowledge, skills and competency on the job. Show complete picture of organization, job structure and expectation to candidates. ठीक है. फॉर्मल इंटरव्यू क्या है? एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है, फेस टू फेस इंटरव्यू है जिसमें मैनेजर्स कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं और कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी, नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी को जज करते हैं. इंटरव्यू में बी स्ट्रक्चर्ड मीन्स कि जहाँ पर प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड मीन जहाँ पर क्वेश्चन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और हैंड टू हैंड क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से पूछ सकता है. सेमी स्ट्रक्चर जहाँ स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन कुछ हम ऊपर नीचे क्वेश्चंस को करके पूछ सकते हैं. तो फॉर्मल इंटरव्यू क्या है? जहां हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं. यहाँ हमने 3 स्टेप्स पढ़े. कंडक्टिंग टेस्ट, जहां पर हम इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, स्किल्स, इंटेलेक्चुअलिटी को चेक करते हैं. इन अ रिटन टेस्ट, क्रॉस चेकिंग, वेरीफाई करते हैं एम्प्लॉयज़ के प्रोफेशनल बैकग्राउंड को, उसके नेचर को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी वे ऑफ वर्किंग को जानने की कोशिश करते हैं और उसकी एथिक्स क्या है. एथिक्स मीन्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. फॉर्मल इंटरव्यू यानी फ़ेस टू फेस इंटरव्यू मैनेजर्स एंड कैंडिडेट, और जहां हम कैंडिडेट की पर्सनालिटी, उसकी नॉलेज, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल को चेक करते हैं. नेक्स्ट स्टेप आता है मेडिकल चेकअप. आफ्टर क्लियर इंटरव्यू वी टेक मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी इंश्योर दैट द कैंडिडेट फिजिकली एंड मेंटली फिट टू परफॉर्म द जॉब. यानी कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पर हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना है, जैसे पुलिस की जॉब है, आर्मी की जॉब है. यहाँ पर इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं उसके बाद आपको एक मेडिकल चेकअप करना होता है कि आप मेंटली एंड फिजिकली कितने फिट हैं. ठीक है, क्योंकि किसी भी हज़ार्ड कंडीशंस में आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? मेडिकल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट स्टेप एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस. मैनेजर एक्सप्रेस देयर इंटेंशन टू ऑफर जॉब. जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो मैनेजर एक्सप्रेस करते हैं कि वो ये जॉब आपको क्यों देना चाहते हैं. साथ में कैंडिडेट भी एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या है उस जॉब को ज्वाइन करने की और ना ज्वाइन करने की. नेक्स्ट स्टेप जॉब ऑफर. जॉब ऑफर क्या है? एक अपॉइंटमेंट लेटर. द लेटर कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सैलरी, वर्किंग आवर्स, लीव बेनिफिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा. तो लास्ट 3 स्टेप्स क्या आते हैं हमारे? मेडिकल एग्जामिनेशन. जब आप फॉर्मल इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका एक फिजिकल एंड मेंटल टेस्ट होता है जो आपकी जॉब से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट डिसीजन. यहाँ मैनेजर एक्सप्रेस करते हैं कि वो ये जॉब आपको क्यों देना चाहते हैं और एम्प्लॉयज़ ये एक्सप्रेस करते हैं कि वो ये जॉब क्यों करना चाहते हैं. जॉब ऑफ़र क्या है? जब आप फाइनली इन सारे स्टेप्स को क्लियर कर लेते हो तो आपको जॉब ऑफ़र होती है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और उस लेटर में किसकी इन्फॉर्मेशन होता है? आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन होती है, आपके वर्किंग आवर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी लीव बेनिफिट्स की इन्फॉर्मेशन होती है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की इंफॉर्मेशन होती है. तो ये सारे स्टेप्स थे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के. अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड प्रोसेस एंड मीनिंग ऑफ सिलेक्शन. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.